नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। ठीक है, तो देखो आज हम क्या पढ़ते हैं, टेंस। तब कभी भी हमें टेंस पढ़ना हो तो कैसे पढ़ते हैं, हमेशा हिंदी मीनिंग ना देखा करो। वाक्य में हिंदी मीनिंग जरूरी नहीं है कि वाक्य में हर बार हिंदी मीनिंग ही आए। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। जैसे हम कहीं एक बताओ, पहले नंबर टेंस होता क्या है, पहले तो ये पता करो टेंस होता क्या है। ठीक है, तो टेंस का अर्थ होता है काल। क्या होता है? काल, यानी कि समय। और काल हम क्या बोलते हैं? समय को। यानी कि जिस समय पर जो काम हुआ होता रहता है, हुआ रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? टेंस। अच्छा, टेंस कैसा होता है? देखो, टेंस बनाने के लिए हमें टाइम चाहिए। क्या होना चाहिए? यानी कि टेंस बनाएंगे तो हमें क्या चाहिए? टाइम चाहिए। और टाइम और उसके साथ हम जो एक्शन करते हुए क्या होता है? तुम्हारा टेंस बन जाता है। यानी कि टाइम प्लस एक्शन हमारा क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। ठीक है, और ये बताओ कि अगर टाइम नहीं लगेगा, बिना टाइम के कोई एक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। अगर हमें यहाँ से लेके कोई थोड़ी दूर तक भी जाना है तो हमें टाइम तो लगेगा, नहीं लगेगा? तो बताओ, थोड़ी सी मतलब कि बिना टाइम का कोई एक्शन नहीं हो सकता। अगर आपको कुछ भी काम करना है तो टाइम तो लगेगा। आपको पढ़ रहे हो फिर भी टाइम लग रहा है, फिर क्या तुम कहो यहाँ से लेके मुझे वहां तक जाना है तो क्या टाइम नहीं लगेगा? लगेगा ना टाइम। तो बताओ, कोई भी काम एक्शन करोगे उसमें टाइम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब उस टाइम की जरूरत पड़ रही थी तो लोगों ने क्या किया कि बताओ, पता ही नहीं चलता था क्या होता था। ठीक है, तो देखो, इसको बताने के लिए उन्होंने अपनी बात को प्रस्तुत करने के लिए कितने भागों में बांटा? तीन भागों में। कितने भागों में? तीन भागों में। तो कौन कौन सा था? पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। ये तीन थे। इसमें कहा टेंस तो वैसे आपके देखो, पहले वो सब छोड़ो, यहाँ बताओ। पहले नंबर पे देखिए कंटिन्यूअस। क्या देखेंगे? कंटिन्यूअस। अरे जरा ये बताओ, हम कोई ना काम, कोई हर कोई काम कैसे रहते हैं? कंटिन्यूअस में रहते हैं। बताओ, प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई काम कर रहा होता है। जैसे क्या कर रहा है? तुम लोग क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो, काम कर रहे हो कंटिन्यू। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ, तो मैं काम कंटिन्यू में। कोई व्यक्ति जो, हवा भी चल रही है, अपना काम कंटिन्यू कर रही है। ठीक है, पृथ्वी भी घूम रही है, वो भी अपना काम कर रही है। सूर्य भी चमक रहा है, वो भी अपना काम कर रहा है। पर यानी कि हर चीज अपनी किसी अवस्था में होता है? कंटिन्यूस अवस्था में। कैसे में होता है? कंटिन्यूस अवस्था में। ठीक है, हाँ तो बताओ, हर चीज अपनी, हर कोई काम कर रहा है। कौन नहीं कर रहा है बताओ? पेड़ पौधे भी, हर काम है। देखो, तो देखो हर काम कैसे रहती है? कंटिन्यूस अवस्था में। यानी कैसा रहता है? कंटिन्यू रहता है। अब जरा ये बताओ, अगर कोई काम कंटिन्यूस है, मतलब कंटिन्यू में है, जैसे तुम पढ़ रहे हो तो क्या ऐसा थोड़ी नहीं कि तुम पढ़ते ही रहोगे? कभी पढ़ना बंद ही तो करोगे? नहीं करोगे पढ़ना बंद है। मैं पढ़ा रहा हूँ कि मैं पढ़ाती रहूंगा 24 घंटा है, 24 घंटे 24/7 है, 24 घंटे 7 दिन पढ़ा तो थोड़ी ना रहूंगा, रुकूंगा भी तो है। तो बताओ, जब कोई काम कंटिन्यूस होता है तो रुकता भी है, और जब रुकता है तो वो काम कैसा हो जाता है? परफेक्ट हो जाता है। मतलब कैसा हो जाता है? कंप्लीट। परफेक्ट का दूसरा मतलब क्या समझते हैं? वो काम कैसा हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, परफेक्ट का मतलब क्या होता है? नहीं समझ लो, कंप्लीट। क्या होता है? कंप्लीट। ठीक है, परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट। क्या होता है? कंप्लीट। यानी कि कोई भी काम अगर कंटिन्यूस अवस्था में है तो वो काम कैसा होगा? बंद नहीं होगा कभी। और जब वो काम बंद होता है तो वो क्या कहलाता है? परफेक्ट कहलाता है। कैसा हो चुका है? परफेक्ट, यानी कंप्लीट हो चुका है। जैसे बताओ, जैसे मैंने कहा, मैं क्रिकेट खेल रहा था, या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो काम कहता हूँ कंटिन्यू। मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ मतलब क्रिकेट बंद कर चुका हूँ, मतलब काम समाप्त हो चुका है। ठीक है, मैं पत्र लिख रहा था, कंटिन्यूस में था। लेकिन मैंने कहा कि मैं पत्र लिख चुका हूं, मतलब मैं काम कंप्लीट कर चुका हूं। तो बताओ, जब कोई काम कंटिन्यू था तो खत्म भी होगा, तो कैसा हो चुका है? परफेक्ट, यानी कंप्लीट हो चुका है। और जब वो काम कंप्लीट हो चुका है तो देखो वो क्या हो जाएगा? परफेक्ट हो जाएगा। तो कैसे पहचान करोगे बताओ? और देखो, लेकिन फिर कहा कि देखो, काम कंटिन्यूस में था, परफेक्ट में था। ठीक है, तुम कपड़ा धो रहे थे, ठीक है, कभी ना कभी कपड़ा धोना बंद भी तो करोगे। लेकिन अब तुम्हारे बीच में कोई आ गया, हाँ कौन आ गई? मम्मी आ गई। कहा कि बता बेटा, 2 घंटे में कितना कपड़े धोए तुमने, या 1 घंटे में कितना कपड़ा धोए? तो बताना तो पड़ेगा ना है। 1 घंटे में कितना दिया? यानी कि जब कोई टाइम लगा कर पूछे तो बताओ, काम तो मैं कर रहा था, तो यहाँ से आगे पीछे टाइम बताओ। बताओ, इतना टाइम लग गया, तुमने कुछ काम भी नहीं किया है। जैसे कोई टीचर है, तुम्हें सवाल देता है लगा रहा को, वो कहता है कि तुम्हें 2 मिनट देते हैं, अब 2 मिनट में नहीं तुम 5 मिनट ले लो, तो टीचर गुस्सा होगा, क्या कहेगा? 5 मिनट हो गए, तुमने क्या किया? 5 मिनट में सवाल दिखाओ मुझे। यानी कि काम तो तुम कर रहे थे, वो काम भी पूरा करना था, यानी कंटिन्यूस भी करना था, कंटिन्यूस में तो थी और परफेक्ट होना था, लेकिन वो बीच में पकड़े गए तुम, मतलब टाइम लगा रहे हो। 2 घंटे में तुमने कितना काम किया? 5 मिनट में कितना काम किया? यानी कि जब बीच में कोई टाइम लगा कर पूछे तो उसे क्या बोलते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कौन सा टेंस बोलते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कौन सा टेंस? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, बताओ, काम स्टार्ट है कंटिन्यू तो कंटिन्यू, खत्म होगा तो परफेक्ट, लेकिन बीच में बोले तो परफेक्ट कंटिन्यूस, दोनों के बीच की चीज। अब तुम्हें जो टेंस लगाना हो
पूछना हो लगा लेना। बताओ अगर प्रेजेंट लगाना हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट में कंडीशन थी तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर की बात है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बताओ ये 3 टेंस हो गए। अच्छा 3 टेंस हो गए। बताओ इन तीनों टेंस में चाहे कंटिन्यूअस ले लो, चाहे तुम्हारा परफेक्ट टेंस ले लो और चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ले लो, इन तीनों काम में हम क्या कर रहे थे? कोई ना कोई काम कर रहे थे, यानी एक्शन कर रहे थे। तो बताओ जरा ये कैसा है तुम्हारा? एक्शन है। ये सब तुम्हारा क्या है? एक्शन। एक्शन मतलब कोई काम करना। तो बताओ इन तीनों टेंस में क्या कर रहे हैं? कोई ना कोई काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे? बैठे तो नहीं है कोई व्यक्ति, वह काम कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, कपड़े धो रहा है, बर्तन धो रहा है, काम कर रहा है। लेकिन एक आया तुम्हारा ये कौन? इनडेफिनिट। अच्छा ये बताओ ये काम कैसे थी? डेफिनेट थी, निश्चित था। मैं कपड़े धोऊंगा, धो रहा हूँ या धो रहा हूँ, कुछ भी धो चुका हूँ, निश्चित था। तो ये नहीं बताओ ये काम कैसा था? डेफिनेट था। कैसा था? डेफिनेट। अब अगर ये तीनों डेफिनेट हो गए तो कौन बचा? इनडेफिनेट। तो इनडेफिनेट को अलग छोड़ दिए, यानी कि हमारी श्रेणी का नहीं है, ये लोग सबसे अलग है। इनडेफिनेट अलग है इन तीनों से। क्यों अलग? क्योंकि ये तो डेफिनेट थे, ये तीनों डेफिनेट थे और ये कैसा हो गया? इनडेफिनेट। तो बताओ यानी कि ये सब निश्चित थे, ये इनडेफिनेट, ये काम नहीं करेगा, ये बस बैठे बैठे बोलेगा मैं क्रिकेट खेलता हूँ, पता है? इन्फॉर्मेशन देगा, यानी क्या देगा? इन्फॉर्मेशन देगा। इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? सूचना देना। इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना देना। या फिर क्या बताएगा? रूटीन बताएगा। क्या बताएगा? रूटीन। अच्छा रूटीन तो जानते हो? नहीं जानते रूटीन? या फिर क्या बोलते हो? हैबिट बता दो। हैबिट मतलब क्या होती है? आदत। आदत बताओ। मैं सुबह क्रिकेट खेलता हूँ, मेरी बताओ क्या है? तुम्हारा क्या रूटीन है? नहीं है रूटीन। मैं सुबह क्या करता हूँ? क्रिकेट खेलता हूँ। या फिर किसी को इन्फॉर्मेशन बता रहे कि मैं सुबह क्रिकेट खेलने जाता हूँ, मतलब ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट डेफिनेट हो गया। कैसे पता किया तुमने? है लगा। जब भी प्रेजेंट की बात करेगा तो है लग जाएगा, और पास्ट की बात होगी तुम जानते हो था, यानी था मतलब पास्ट में था, और गाल दिए तो समझते हो फ्यूचर की बात हो जाती है। तो बताओ इंडेफिनिट टेंस होगा वो क्या देगा तुम्हें? बताओ। इन्फॉर्मेशन देगा, रूटीन बताएगा, या फिर क्या बताएगा? हैबिट बताएगा। तुम कहो कि मैं सुबह चाय पीता हूँ, मैं सुबह चाय पीता हूँ, तो जरा बताओ कौन सा टेंस? कैसे पता करोगे? बताओ। चाय पीता हूँ, पी नहीं रहा हूँ, तो कंटिन्यूस टेंस नहीं है। चाय पी चुका हूँ, अभी थोड़ी ना बोला मैंने ऐसा। मैं तो क्या, मैं चाय पीता हूँ। और बताओ मैं 2 घंटे से चाय पी रहा हूँ या पी चुका, ये थोड़ी ना बोल रहा। मैं चाय पीता हूँ ओनली, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, कोई काम थोड़ी ना कर रहा हूँ। और जब कोई काम ना करे तो कौन सा हो जाता है? इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। कौन सा हो जाता है? इंडेफिनिट। अब तो अगर मैंने कहा मैं सुबह चाय पीता हूँ तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं चाय पीता था तो ये पास्ट हो गया। मैं चाय पीऊंगा तो कौन सा हो गया? फ्यूचर टेंस हो गया। बस ऐसे टेंस पहचाने जाते, अलग से थोड़ी ना आते। पर इतना बड़ा डिटेल थोड़ी ना पढ़ना। बताओ क्या होता है? आगे पढ़ेंगे ज्यादा नहीं। देखो इंडेफिनिट में क्या होती है? इन्फॉर्मेशन देगा, या फिर क्या बताएगा? रूटीन बताएगा, या फिर क्या बताएगा? हैबिट बताएगा, किसी की आदत बताएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारी इंडेफिनिट में? ये चीज आती है कंटिन्यूस, कोई काम कर रहा होता है, परफेक्ट काम कंप्लीट हो चुका होता है, और ये टाइम तुम्हारा परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता है। ठीक है, और देखो अब तो तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और बिना टाइम का कोई एक्सेस नहीं होगा। ठीक है,